माय डियर फ्रेंड्स, आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो अलजेब्रा का ही है, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स। इससे पहले लेक्चर्स में हम लॉगरिथम के बारे में पढ़ रहे थे, तो एक हम कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ लेक्चर्स बनाए लॉगरिथम के ऊपर में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में लॉगरिथम में अगर प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, आज से हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जो है डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स। इसे भी पर ईयर निमसेट में या अलग अलग एमसीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कम से कम 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इससे हायर एग्जाम की बात करेंगे, जैसे गेट का एग्ज़ाम है, तो वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से या अलग अलग स्ट्रीम से काफ़ी क्वेश्चंस इस चैप्टर से आपको पूछे जाते हैं। ये लेक्चर नंबर 1 है। हम इसमें स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैट्रिक्स के बारे में, है ना। इसके डिफिनीशन से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ये कि सर मैट्रिक्स क्या होता है, तो उसका डिफिनीशन हम लिख रहे हैं, दिस इज अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग mn numbers in a rectangular array having m rows and n columns। ठीक है, मैट्रिक्स क्या होता है, तो मैट्रिक्स एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जिसके पास mn नंबर्स होता है। उसको हम लोग एक रेक्टेंगुलर एरे के अंदर में, है ना, रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में करके लिखते हैं। जैसे देखिए, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है Aij m क्रॉस n हैविंग m रोज एंड n columns, then it is written as, इसको लिखेंगे a इज इक्वल टू, जब ए आई जे दिया हुआ है m क्रॉस n, तो इसको हम लोग लिखेंगे a11 a12 a13 सो ऑन a1n। फिर से a21 a21 a22 a23 एंड सो ऑन a2n। ऐसे ही लिखेंगे a31 a32 a33 एंड सो ऑन a3n। सिमिलरली जो लास्ट वाला लाइन लिखेंगे am1 am2 am3 एंड सो ऑन amn। ठीक है, इस टाइप से इसको लिखेंगे। अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन में चलेंगे ना, हॉरिजॉन्टल में, तो इसको क्या कहते हैं, रो कहते हैं। अगर आप वर्टिकली चलेंगे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। ठीक है, अब ये जो m इंटू n दिया हुआ है ना, इसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछेगा तो कहेंगे m क्रॉस n है। m जहाँ पे क्या है, रो है, और n जहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स है। ठीक है, अगर आप यहाँ से ऐसे एलिमेंट को पिक कर लेते हैं जहाँ पर रो और कॉलम का नंबर इक्वल दिया हुआ है, तो हम लोग इसको प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं, या सिंपली डायगोनल एलिमेंट्स भी कहा जाता है। डायगोनल एलिमेंट्स आप किसको कहेंगे, जहाँ पर नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम दिया हुआ, 11 a22 a33 एंड a44 एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। मैट्रिक्स क्या है, कुछ नंबर्स का अरेंजमेंट है जिसको हम लोग रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में लिखते हैं। अगर आप हॉरिजॉन्टली लाइन चलते हैं तो उसको रो कहेंगे, और वर्टिकल चलते हैं तो कॉलम कहेंगे इसको। ठीक है, तो ये आपका पहला रो हो गया जिसमें a11 a12 a13 एंड सो ऑन हो गया। ये आपका दूसरा रो हो गया, ये तीसरा रो हो गया, और ये सो ऑन है बीच में, am रो हो गया। इसी तरीके से ये पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, और ये nवा कॉलम। अगर आप इसमें से किसी भी एलिमेंट को पिक कर लेते हैं, जैसे मैंने a23 को पिक करा है, तो इसका मतलब ये है, ये पहला नंबर जो है ना, ये जो 2 लिखा हुआ है, ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो 3 लिखा हुआ है, ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है,
तो मतलब A23 जो है ये दूसरे रो के तीसरे कॉलम का एलिमेंट है। देखिए पहला रो, ये दूसरा रो, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ठीक है। तो ये दूसरे रो तीसरे कॉलम का एलिमेंट है। अगर हम A32 की बात करें तो आप सिमिलरली क्या कह सकते हैं, सर ये तीसरे रो के दूसरे कॉलम का एलिमेंट है। आप किसी को भी पिक करके कह सकते हैं, जैसे AM2 हम पिक कर लेते हैं तो ये mवें रो का दूसरे कॉलम का ये एलिमेंट है। क्लियर? आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट नंबर टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, इसमें पहला नंबर है आपका रो मैट्रिक्स। इसमें हम लिखते हैं a matrix in which number of row is only 1। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो जो है आपका ये 1 होगा, कॉलम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम ले लें A इज इक्वल टू 1 2 -3, कितना रो है, एक ही है, कॉलम कितना है 1 2 3। इसका ऑर्डर अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 क्रॉस 3, ये आपका रो मैट्रिक्स हो गया। सेकेंड नंबर है आपका कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, इसमें क्या लिखेंगे, नाम से ही क्लियर है, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ कॉलम इज ओनली 1। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम आपका एक होता है। आप सपोज एग्जांपल लिख सकते हैं ऐसे 1 2 -3, कितना रो है 1 2 3, 3 रो है, कॉलम कितना है ओनली 1, ठीक है। कॉलम आपका ओनली 1 है तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच number of row is equals to number of columns, ठीक है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे देखिए B इक्वल टू सपोज कर लेते हैं -1 3 5 6, कितना रो है 2, कॉलम कितना है 2, तो ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हो जाएगा। सिमिलरली हम अगर C इक्वल टू एज्यूम कर लें -1 0 2 -2 5 3 1 0 6, कितना रो है इसमें 3, कॉलम कितना है 3, है ना। ये आपका रो है, ये पहला रो है, ये आपका दूसरा रो है, ये आपका तीसरा रो है, ये आपका पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है। तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम आपका इक्वल हो गया, तो ये क्या हो गया आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। सेकेंड नंबर है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ये क्या होता है, अ मैट्रिक्स इन विच ऑल इट्स नॉन डायगोनल elements are equal to 0. The diagonal elements may or may not be 0, ठीक है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें उसका सारा नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होगा, और जो डायगोनल एलिमेंट है वो 0 नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। जैसे आप देखिए हम सपोज कर लेते हैं A इज इक्वल टू क्या कर रहा है, डायगोनल एलिमेंट मे और मे नॉट बी 0, है ना। तो हम 3 0 0 ले लेते हैं, फिर 0 5 0, फिर हम ले लेते हैं 0 0 -7। तो ये आपका डायगोनल एलिमेंट है। हम डायगोनल एलिमेंट्स में क्या बताए थे, जहाँ पे नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो, A11 A22 A33, ये डायगोनल एलिमेंट हम लोग क्या किए यहाँ पे नन 0 कर दिए, बाकी जितना भी नन डायगोनल एलिमेंट था, है ना, सारे को 0 कर दिए हैं। इसको लिखने का ये तरीका है DIAG, मतलब डायगोनल को शॉर्ट में लिखे हैं
अगर आप 3, 5, -7 भी लिख देते हैं तो ये रिप्रेजेंटेशन आपका इसी का हो जाएगा। या किसी किसी बुक्स में आप पढ़ेंगे तो कॉमा के थ्रू सेपरेट नहीं भी किया रहता है, डायगोनल 3 स्पेस देके 5 स्पेस देके 7 लिखा रहता है ना। तो सेम चीज़ है ये। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ की हम बात करते हैं। पहला प्रॉपर्टीज है, अगर लिखा हुआ है डायगोनल एक्स वाई जेड, है ना, तो ये कितना ऑर्डर हो गया 1 into 3 का, प्लस माइनस डायगोनल पी क्यू आर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डायगोनल x के साथ आप प्लस माइनस कर देंगे p को, x प्लस माइनस p, फिर से क्या हो जाएगा कॉमा y प्लस माइनस q, फिर से कॉमा z प्लस माइनस r। मतलब आप क्या करेंगे, सारे डायगोनल एलिमेंट में जोड़ देंगे, नॉन डायगोनल तो आपका 0 ही होता है। नेक्स्ट नंबर इसी तरीके से है, डायगोनल x y z दे रखा है, अगर हम इसको इनटू करेंगे डायगोनल पी क्यू आर से, डायगोनल पी क्यू आर से, तो क्या हो जाएगा ये आपका डायगोनल x को p से मल्टीप्लाई कर देंगे, y को q से कर देंगे, z को r से कर देंगे। तीसरा नंबर है, अगर दिया हुआ है डायगोनल x y z का अगर इन्वर्स कह रहा है तो ये आपका हो जाएगा डायगोनल, ये हो जाएगा आपका 1/x, ये हो जाएगा आपका 1/y और ये आपका हो जाएगा 1/z। चौथा नंबर है, अगर आप लिखते हैं डायगोनल x y z और यहाँ लिख देते हैं t मतलब क्या है, ट्रांसपोज है, जो आप आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स पे आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये x y z है, रिमेनिंग सेम रहेगा। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट नंबर प्रॉपर्टी है, डायगोनल अगर आपका दिया हुआ है x y z होल टू द पावर n कर दिया, तो ये आपका हो जाएगा डायगोनल x टू द पावर n, y टू द पावर n, z टू द पावर n। ठीक है। तीसरा नंबर है आपका स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ, इसको ऐसे लिखिए आप, a diagonal matrix in which all its diagonal elements are equal। एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सारा इसका डायगोनल एलिमेंट इक्वल होता है। जैसे आप कह सकते हैं A = 3 0 0 0 3 0 0 0 3। जब भी हम यहाँ पे लिख दिए डायगोनल मैट्रिक्स तो क्या हो जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट आपको समझ में आना चाहिए कि सिर्फ इसमें हम डायगोनल एलिमेंट की बात करेंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर ये डायगोनल एलिमेंट्स आपका सेम हो जाएगा तो ये आपका कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, जैसे यहाँ पे ये 3x3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है। आप पूछेंगे कि सर यहाँ पे माइनस नहीं ले सकते क्या, आप बिल्कुल भी माइनस ले सकते हैं। अगर हम इसको कह दें -2 0 0 -2, तो ये भी आपका एक स्केलर मैट्रिक्स है ना। बस कंडीशन क्या है यहाँ पे कि जो भी डायगोनल एलिमेंट होगा वो सेम होना चाहिए, चाहे तो आप माइनस में रख दें चाहे तो आप प्लस में रख दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फोर्थ नंबर है आपका यूनिट। फोर्थ नंबर है यूनिट, या इसी को हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या होता है, a matrix in which all its diagonal elements are equal to 1। it is denoted by I, और यहाँ पे सब स्क्रिप्ट लिख देंगे, I सब स्क्रिप्ट। ठीक है, इसको हम कुछ ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, डैट इज A = AIJ अगर जहाँ पे I = J रहेगा, I = J कहाँ पे होता है आपका, डायगोनल एलिमेंट्स में होता है, वहाँ पे आप क्या कर देंगे 1 रख देंगे। और जहाँ I और J आपस में इक्वल नहीं है वहाँ पे आप क्या करेंगे
जीरो पुट कर देंगे। जैसे आप एग्जांपल देखिए, अगर हम दे देते हैं, कहते हैं आपसे I2 निकालिए, तो आप क्या कहेंगे सर 1001 होगा। अगर हम कह देते हैं आपसे कि I3 निकालिए, आप क्या कहेंगे सर 100 010 और ये 001 हो जाएगा, यही हो गया I3। ये जो 3 लिखा हुआ उसी को हम क्या कह रहे हैं, सब स्क्रिप्ट कह रहे हैं। जो 2 लिखा हुआ क्या कहेंगे, उसको सब स्क्रिप्ट कहेंगे, है ना। अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज है वो देखिए आप। प्रॉपर्टीज है आपका यूनिट मैट्रिक्स का। पहला प्रॉपर्टीज है कि अगर किसी मैट्रिक्स को I से मल्टीप्लिकेशन करे या I में किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करे, वैल्यू उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा। अगला प्रॉपर्टी है I टू दी पावर n करे। यूनिट मैट्रिक्स में पावर कुछ भी 2 3 4 5 कुछ भी कर देंगे तो ये आपका I ही रह जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रॉपर्टी है कि अगर आप I का इन्वर्स करते हैं तो इसका वैल्यू भी I ही हो जाएगा। और नेक्स्ट नंबर प्रॉपर्टी है, अगर आप I का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो इसका वैल्यू ऑलवेज 1 आएगा। ठीक। नेक्स्ट नंबर प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट नंबर मैट्रिक्स है आपका 0, या इसको आप नल या इसी को आप वॉइड मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अ मैट्रिक्स इन विच all its elements are 0, it is denoted by O, और यहाँ पे आप सब स्क्रिप्ट लिख देते हैं। ये कैपिटल O लिखा हुआ है, सब स्क्रिप्ट। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें उसका सारा एलिमेंट 0 0 होता है। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, कहते हैं आपसे O2, तो आप क्या कहेंगे सर सेकेंड ऑर्डर का ये नल मैट्रिक्स है। अगर कहते हैं O3 तो ये थर्ड ऑर्डर का हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 और ये 0 0 0। अब इसका भी प्रॉपर्टीज है कुछ। पहला प्रॉपर्टी है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा। दूसरा प्रॉपर्टी है, अगर किसी मैट्रिक्स में उसका निगेटिव करके आप जोड़ देंगे तो ये आपका एक नल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी भी कहते हैं, जो आपको हम ऑपरेशन ऑफ अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के अंदर में आपसे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आप बस यहाँ पे यही समझिए कि अगर किसी मैट्रिक्स में उसका इन्वर्स करके हम एडिशन कर देंगे तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एक नल मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है 6th नंबर, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर में दो मैट्रिक्स है आपका। पहला मैट्रिक्स है अपर ट्रायंगुलर, पहला नंबर है आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। इसको हम कुछ ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, लेट ए बराबर AIJ M क्रॉस एक मैट्रिक्स दिया हुआ है M क्रॉस N का। अगर इस मैट्रिक्स में जहाँ पे I का वैल्यू J से बड़ा है वहाँ पे आप क्या करते हैं, 0 डाल देते हैं, और जहाँ I का वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू J है वहाँ पे आप कोई भी नॉन जीरो और 0 इस एलिमेंट को आप रखते हैं तो ये मैट्रिक्स आपका क्या कहलाता है, अपर ट्रायंगुलर कहलाता है। एज फॉर एग्जांपल अगर हम A इज इक्वल टू ले लेते हैं 5 3 2 0 0 -1 7 0 3। अब देखिए ये पोजीशन जो है वो क्या कहलाता है, A11 पोजीशन है। ये पोजीशन क्या है, A12 पोजीशन है। A13 पोजीशन है। A11 इक्वल है A12, पहला दूसरा से बड़ा है ना, पहला दूसरा से छोटा है। A13 पहला छोटा है दूसरा से। A21 अब पहला बड़ा है दूसरा से। जहाँ पहला दूसरा से बड़ा होगा वहाँ क्या करना है, 0 डाल देना है। अगर हम इस पोजीशन की बात करेंगे तो A31 3 1 से ग्रेटर है इसीलिए 0 डाल दिए। ये पोजीशन कौन सा, A32 3 ग्रेटर है 2 से इसीलिए हम 0 डाल दिए। जहाँ पे लेस या इक्वल होगा वहाँ पे आप क्या करेंगे, नॉन जीरो डालेंगे या 0 भी डाल सकते हैं, मे भी कंडीशन है वहाँ पे, है ना। नाम क्यों ट्रायंगुलर पड़ा, अगर हम 0 को लेके एक हम क्लोज फिगर बनाते हैं तो ये ट्रायंगल का शेप ले लेता है। और कैसा ट्रायंगल है, ये सीधा ट्रायंगल बन रहा है, नाम हो गया इसका अपर ट्रायंगुलर। सिमिलरली सेकेंड नंबर है इसका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो इसमें क्या हो जाएगा, जस्ट इसका रिवर्स आप कर देंगे
है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो इसमें आप जीरो कहाँ पे डालेंगे, इसको जस्ट रिवर्स कर दीजिए, जहाँ आई लेस होगा जे से वहाँ जीरो, और जहाँ आई नॉन जीरो या जीरो आप कुछ भी डाल सकते हैं, और जहाँ आई ग्रेटर या इक्वल होगा जे से वहाँ पे क्या डालेंगे आप, नॉन जीरो या जीरो आप कुछ भी रख सकते हैं। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा, जैसे देखिए हम b इक्वल टू मान लिए हैं 5 माइनस 3 2 0 0 0 -7 1 और 5। ये कौन सा पोजीशन है, ये पोजीशन है A12 पहला छोटा है दूसरा से। ये कौन सा पोजीशन है A13 पहला छोटा है दूसरा से। ये कौन सा पोजीशन है A23 पहला छोटा है दूसरा से। बाकी और कहीं भी नहीं होगा। जीरो को लेके अगर आप क्लोज एक फिगर बनाएंगे तो ये फिगर क्या बन गया आपका, ये फिगर बन गया आपका ट्रायंगल का। कैसा ट्रायंगल, उल्टा ट्रायंगल, इन्वर्ट ट्रायंगल, इसीलिए नाम क्या है इसका पड़ गया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जो आपका टॉपिक है ये है इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। टाइप्स में कुछ और भी मैट्रिक्स के बारे में है, डिस्कशन है, लेकिन अभी हम आपको वो नहीं बताएंगे। पहले आप कुछ लेक्चर्स कंटिन्यू कीजिए, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस बताएंगे, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो उसके बाद हम आपको फिर से बताएंगे जो रिमेनिंग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बचा हुआ है। क्लियर। अभी आप पढ़िए इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो इसमें क्या है, लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे, अगर एक मैट्रिक्स दे रखा है, एंड बी इज इक्वल टू बी आई जे, ये दूसरा मैट्रिक्स दे रखा है, देन दे आर नहीं लिखिए, देन बोथ आर लिख दीजिए, देन बोथ आर इक्वल ओनली इफ, यहाँ पे दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है बोथ आर ऑफ सेम ऑर्डर, है ना, बोथ आर ऑफ सेम ऑर्डर। जैसे मान लीजिए ये अगर 2x2 का है तो ये भी 2x2 का भी होना चाहिए। अगर ये 3x3 का है तो ये भी 3x3 का होना चाहिए। ठीक है, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है आपका corresponding elements are also equal। corresponding element कहने का क्या मतलब, ए आई जे का वैल्यू बी आई जे के इक्वल होगा फॉर एच आई एंड जे। मतलब इसका क्या हुआ कि पहले मैट्रिक्स में जो A11 पोजीशन पे एलिमेंट है और दूसरे मैट्रिक्स में जो A11 पोजीशन पे एलिमेंट है, दोनों का वैल्यू बराबर होना चाहिए। और सिर्फ A11 के लिए नहीं है, सारे के लिए है। जैसे यहाँ पे A23 पे जो एलिमेंट होगा इसमें भी A23 पर वही एलिमेंट होना चाहिए। क्लियर, तभी आपस में ये दो मैट्रिक्स इक्वल हो पाएगा। जैसे हम अगर एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन की बात करें, ये x प्लस वाई दिया हुआ है, ये p प्लस क्यू है, ये आपका p माइनस क्यू दिया हुआ है, और ये x माइनस वाई दिया हुआ है। ये A मैट्रिक्स है और ये B मैट्रिक्स जो है आपका वो दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है, ये 1 दिया हुआ है, ये 10 दिया हुआ है, सपोज कर लेते हैं। और दिया हुआ A इक्वल्स टू B, इफ A इक्वल्स टू B देन x y p एंड q r, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन आप इजीली कर सकते हैं। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, जब बोथ आर ऑफ सेम ऑर्डर। इसका देखिए ऑर्डर कितना है, 2x2, 2 रो है 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रो और 2 कॉलम है। ठीक है, तो आपका ऑर्डर सेम हो गया। अब क्या करा है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होगा। मतलब पहले में अगर जाइएगा तो x प्लस वाई A11 पे है, दूसरे में जाइएगा तो A11 पे क्या है, 2 है। पहले में A12 पे p प्लस क्यू है, तो ये 5 के इक्वल हो जाएगा दूसरे वाले के। फिर से p माइनस क्यू का वैल्यू 1 हो जाएगा। सिमिलरली x माइनस वाई का वैल्यू 10 हो जाएगा। अब आपको सॉल्व करना है तो आप जानते होंगे सॉल्यूशन, x प्लस वाई 2 दे रखा है, x माइनस वाई 10 दे रखा है, दोनों को ऐड कर दीजिए तो x इक्वल टू कितना होगा, y कट जाएगा, 2x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू आपका 6 हो जाएगा। अब किसी भी एक इक्वेशन में आप x का वैल्यू रख दीजिए, जैसे यहाँ पे हम रखते हैं तो 6 प्लस वाई इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 माइनस 6, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 माइनस 6, तो -4 हो जाएगा। सिमिलरली p प्लस क्यू 5 दिया हुआ है, p माइनस क्यू 1 दिया हुआ है, दोनों को ऐड कर दीजिए, q से q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2p इज इक्वल टू 6, तो p इक्वल टू कितना हो गया, 3। यहाँ पे वैल्यू आप रख दीजिए,
p का वैल्यू 3, तो 3 प्लस क्यू इक्वल्स टू 5, तो q इक्वल्स टू 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 आपका ये ट्रू हो जाएगा, है ना। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक। चलिए आज के लिए इतना ही हम रहने देते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।